पाठ 22। जैसे कोई व्यक्ति पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने और बेकार शरीरों को त्याग कर नए भौतिक शरीर धारण करती है। पाठ 23। आत्मा को न कभी किसी हथियार से काटा जा सकता है, न आग से जलाया जा सकता है, न पानी से गीला किया जा सकता है, न हवा से सुखाया जा सकता है। पाठ 24। यह व्यक्तिगत आत्मा अटूट और अघुलनशील है, और इसे न तो जलाया जा सकता है और न ही सुखाया जा सकता है। वह शाश्वत है, सर्वत्र विद्यमान है, अपरिवर्तनीय है, अचल है और सदैव एक समान है। पाठ 25। कहा जाता है कि आत्मा अदृश्य, अकल्पनीय और अपरिवर्तनीय है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। पाठ 26। हालांकि यदि आप सोचते हैं कि आत्मा या जीवन के लक्षण हमेशा जन्म लेगी और हमेशा के लिए मर जाएगी, तो हे महाबाहो, आपके पास अभी भी शोक करने का कोई कारण नहीं है। पाठ 27। जिसने जन्म लिया है उसका मरना निश्चित है, और मरने के बाद उसका दोबारा जन्म होना भी निश्चित है। अपने कर्तव्य के अपरिहार्य निर्वहन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। पाठ 28। सभी सृजित प्राणी अपनी शुरुआत में अव्यक्त होते हैं, अपनी अंतरिम अवस्था में व्यक्त होते हैं और नष्ट होने पर फिर से अव्यक्त होते हैं। तो फिर विलाप की क्या आवश्यकता है। पाठ 29। कुछ लोग आत्मा को अद्भुत देखते हैं, कुछ उसे अद्भुत बताते हैं और कुछ उसके बारे में अद्भुत सुनते हैं, जबकि अन्य उसके बारे में सुनकर भी उसे बिल्कुल नहीं समझ पाते हैं। पाठ 30। हे भरत के वंशज, जो शरीर में रहता है वह कभी मारा नहीं जा सकता। तुम्हें किसी भी प्राणी के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। पाठ 31। एक क्षत्रिय के रूप में अपने विशिष्ट कर्तव्य को ध्यान में रखते हुए आपको पता होना चाहिए कि धार्मिक सिद्धांतों पर लड़ने से बेहतर आपके लिए कोई काम नहीं है, और इसलिए झिझक की कोई आवश्यकता नहीं है। पाठ 32। हे पार्थ, वे क्षत्रिय धन्य हैं जिनके लिए युद्ध के ऐसे अवसर बिन मांगे आते हैं, जिससे उनके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। पाठ 33। हालांकि यदि आप युद्ध के अपने धार्मिक कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं, तो आप निश्चित रूप से अपने कर्तव्यों की उपेक्षा के कारण पाप के भागी बनेंगे और इस प्रकार एक योद्धा के रूप में अपनी प्रतिष्ठा खो देंगे।